दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर चालू हो गई है बिग दिवाली सेल और पिछले सेल थी बिग बिलियन डेज सेल। इन दोनों ही सेल्स में आपको एक ऑफर देखने को मिल रहा था। आप जहां भी देख रहे थे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही थी, फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान। अगर आप इसके अंदर आप फ़ोन लेते हो तो आपको अभी 70% पे करने होते हैं और 30% आपको एक साल बाद पे करने होते हैं। तो क्या है ये पूरा का पूरा प्लान, आइए इसके बारे में बात करते हैं और क्या आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी ये वीडियो अगर आप दिखाओगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो क्या है आखिर ये स्मार्ट अपग्रेड प्लान फ्लिपकार्ट का, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्लान है ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही है। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट के पुराने कस्टमर हो, आप पहले भी फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीद चुके हो, तो आपके लिए ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप एक नए यूज़र हो, आप पहली बार फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना रहे हो, पहली बार फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो, तब आपके लिए ये स्मार्ट अपग्रेड प्लान नहीं देखने को मिलेगा। ये जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल है। मतलब फ्लिपकार्ट के अलावा 2 और प्रोडक्ट हैं फ्लिपकार्ट के, एक है टू गुड और दूसरा है मिंत्रा। तो इन दोनों ही आपको प्लेटफॉर्म्स पर ये जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है वो देखने को मिलने वाला है। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है एक लोन की तरह है, जो कि आप फ्लिपकार्ट से लेते हो कोई भी प्रोडक्ट को बाई करते टाइम। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तब आप फ्लिपकार्ट को 70% अभी पे कर सकते हो, बाकी 30% आप बाद में पे कर सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा स्मार्ट अपग्रेड प्लान। और किन लोगों को मिल सकता है ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कि ये जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है ये क्या है, आखिर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले चीज़, इसमें आपको 70% करंट टाइम में पे करना पड़ेगा और एक साल बाद आपको बचा हुआ 30% पे करना होगा। अगर आप नहीं करते हो आप तो प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हो। जनरली अगर मैं बताऊं तो आपको स्मार्टफोन्स पर ये जो डील है वो देखने को मिलती है। तो अगर आप कोई भी स्मार्टफोन करंट टाइम में बाई करते हो तो आपके पास 70% अगर आपके पास पैसे हैं उस स्मार्टफोन को बाई करने के लिए, तो आप 70% करंट टाइम में पे करके अपना फ़ोन खरीद सकते हो और 30% बचा हुआ आप एक साल बाद फ्लिपकार्ट को पे करके अपना फ़ोन रख सकते हो। तो कुछ इस तरह का ये जो सिस्टम है वो है। अब बात करते हैं इस स्मार्ट अपग्रेड प्लान में क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर आप स्मार्ट अपग्रेड प्लान को चूज़ करते हो तो आपको सिर्फ 70% पे करने होंगे। आपका सवाल ये होगा कि क्या जो स्मार्टफोन का दाम है करंट टाइम में, अगर उस पर कोई ऑफर चल रहा है तो हमको उस प्राइस पर पे करने पड़ेंगे 70%, या फिर जो एक्चुअल प्राइस है उस स्मार्टफोन की उस पर पे करने पड़ेंगे 70%। मान लीजिए कि इस टाइम पे सेल चल रही है तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांड्स पर ही ऑफर देखने को मिलेगा। मतलब जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है आप सिर्फ कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स पर बाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स है, जैसे कि ओप्पो का रेनो 6 प्रो है, उस पर ये प्लान आप ले सकते हो, या फिर रियलमी GT मास्टर एडिशन, उस पर भी आप ये प्लान ले सकते हो। और कुछ और भी स्मार्टफोन्स हैं तो आप देख सकते हो अपने फ्लिपकार्ट के ऐप पे जाकर कौन कौन से स्मार्टफोन्स पर आपको ये जो प्लान है वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो रियलमी मास्टर एडिशन है उस पर आपको कितना ऑफर मिलेगा, उसी के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले रियलमी GT मास्टर एडिशन जो फ़ोन है उसकी एक्चुअल प्राइस है 27,000 रुपये, लेकिन सेल में आपको इसकी जो प्राइस मिल रही है वो लगभग 20,000 रुपये के आसपास मिल रही है। तो अगर आप स्मार्ट अपग्रेड प्लान के अंतर्गत रियलमी GT मास्टर एडिशन को ख़रीदते हो तो आपको सिर्फ 20,000 रुपये का 70% पे करना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है 27,000, उस पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो करंट टाइम में ऑफर वगैरह होने के बाद जो आपको फ़ोन की प्राइस दिखाई दे रही है, जितना कि आप पूरा का पूरा पे कर सकते हो उतना जो प्राइस है वो दिखाई दे रही है, उस पर ही आपको 70% करंट टाइम में पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई स्मार्टफोन आपको 20,000 रुपये का देखने को मिल रहा है और स्मार्ट अपग्रेड प्लान आप चूज़ करते हो तो आपको 70% करंट टाइम में पे करने पड़ेंगे और बाकी के 30% आपको एक साल बाद पे करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा है फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान का रूल। दूसरी बात, क्या आपको एक साल बाद अगर फ़ोन को नहीं यूज़ करना है या फिर अगर आपको फ़ोन को यूज़ करना है तो बचा हुआ 30% आप किस तरह से पे करोगे। जैसे ही आपने पे किया है 70%, उसी तरह से आप 30% बचा हुआ भी पे कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपको फ़ोन पसंद आ गया, आप एक साल बाद भी फ़ोन को यूज़ करना चाहते हो, तब तो आपको जो बचा हुआ 30% है उसको आपको पे करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट को और अपना फ़ोन आप रख सकते हो। और मान लीजिए कि अगर आपको इस फ़ोन को नहीं रखना है, आप कोई फ़ोन दूसरा लेना चाहते हो, फ़ोन को
एक्सचेंज करना चाहते हो तब भी आपको इस प्लान के अंतर्गत जितना भी आपको ऑफर वगैरह में उस टाइम पे जो भी फ़ोन आप लेना चाहते हो उसको एक्सचेंज वैल्यू आपको जो भी मिलेगी उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसमें से बचा हुआ जो 30% है उसको आपको माइनस करने के बाद ही एक्चुअल प्राइस आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं ओवरऑल आपको कंक्लूड करके बताऊं तो आपको जो 70% आपको अभी पे करने पड़ेंगे और 30% बाद में। अगर आप फ़ोन को एक्सचेंज करते हो तब आपको जो 30% बचा हुआ है उसको माइनस करने के बाद जो नया फ़ोन लेते हो उसकी जो प्राइस होगी उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब इतना आपको पे करना पड़ेगा अगर आप एक्सचेंज करते हो तो। तीसरी चीज़ है इस स्मार्ट अपग्रेड प्लान को लेकर एक सवाल ये है कि क्या हमको ये अपग्रेड प्लान लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस स्मार्ट अपग्रेड प्लान को चूज़ करते हो तो आपको फ्लिपकार्ट पर केवाईसी करनी पड़ेगी और केवाईसी करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आपका अपना एड्रेस प्रूफ और उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। इतना करने के बाद ही आपको ये स्मार्ट अपग्रेड प्लान मिल सकेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए स्मार्ट अपग्रेड प्लान को तो कुछ लोन जैसा ही है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी और केवाईसी आप करोगे सिर्फ 30% बचे हुए प्राइस के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। मतलब आपको फ्लिपकार्ट 30% लोन दे रहा है जिसकी भरपाई आपको 1 साल बाद करनी पड़ेगी, चाहे आप पैसे देकर करो या फिर नया फ़ोन एक्सचेंज करके करो। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक लोन जैसा है ये सिस्टम। आपको लोन मिलेगा 30% का, 70% आपको करंट टाइम में पे करना पड़ेगा सारी की सारी केवाईसी करने के बाद। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस एक लोन जैसा है। आप फ्लिपकार्ट से 70% फ्लिपकार्ट को पे करते हो, बचा हुआ 30% आपको फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से लोन देता है जिसको कि आपको 1 साल बाद पे करना पड़ेगा। बात करते हैं कि क्या आपको ये जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है उसको लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहली चीज़ तो मेरे निगाह में ये जो अपग्रेड प्लान है ये एक लोन जैसा है। अगर आप लोन भर सकते हो 1 साल बाद तब तो आप ले सकते हो। अगर आप नहीं भर सकते हो, मान लीजिए कि आपने करंट टाइम में कोई फ़ोन ले लिया, 70% करंट टाइम में आपके पास पैसे हैं, आपने पे करके ले लिया, लेकिन 1 साल बाद आपके पास अगर पैसे नहीं हैं उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास जितना भी पैसा है उतने ही पैसे में अगर आप कोई फ़ोन ले सकते हो तो ले लीजिए। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, फ्यूचर में आप 30 बचा हुआ 30% आप पे कर सकते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान। ये था स्मार्ट अपग्रेड प्लान फ्लिपकार्ट का। अगर आपने पहले भी यूज़ किया है स्मार्ट अपग्रेड प्लान को, अगर आपने पहले यूज़ किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि आपका 1 साल बाद एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप जानना चाहते हो और भी चीज़ें फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दीजिएगा।